उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव की तारीख बदल गई तो सियासत की हवा भी बदल गई है, क्योंकि लगातार भाजपा ये मांग कर रही थी कि उपचुनाव की तारीख को आगे बढ़ाया जाए और ऐसे में अब उसकी ये डिमांड पूरी हो गई है, जिसे देखकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव का गुस्सा सातवें आसमान पर है। उन्होंने भी अब बीजेपी को दो टूक सुनाया है। आखिरकार किस तरीके से अखिलेश यादव ने बीजेपी की इस मांग के पूरे होने पर चुटकी ली है, आपको आगे इस रिपोर्ट में बताएंगे। चुनाव आयोग ने सोमवार को उत्तर प्रदेश समेत 3 राज्यों में उपचुनावों की तारीखों में बदलाव किया। यूपी चुनाव की तारीखों में बदलाव हुआ तो सियासी रंग भी बदल गए, सियासी हवा की रुख बदल गई। जी हां, क्योंकि अब इस पूरे यूपी चुनाव की तारीखों के बदलने पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव बेहद अलग तेवर में नजर आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसे लेकर बीजेपी पर तंज कसा है। सपा प्रमुख ने कहा कि ये बीजेपी की पुरानी चाल है। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए कहा, अगर टालेंगे तो और बुरी तरह हारेंगे। अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, टालेंगे तो और भी बुरा हारेंगे। पहले मिल्कीपुर का उपचुनाव टाला, अब बाकी सीटों के उपचुनाव की तारीख। भाजपा इतनी कमजोर कभी ना थी। दरअसल बात यह है कि उत्तर प्रदेश में महाबेरोजगारों की वजह से जो लोग पूरे देश में काम रोजगार के लिए जाते हैं, वो दिवाली और छठ की छुट्टी लेकर उत्तर प्रदेश आए हुए हैं और उपचुनाव में भाजपा को हराने के लिए वोट डालने वाले थे। जैसे ही भाजपा को इसकी भनक लगी, उसने उपचुनाव को आगे खिसका दिया, जिससे लोगों की छुट्टी खत्म हो जाए और वो बिना वोट डाले ही वापस चले जाए। ये भाजपा की पुरानी चाल है, हारेंगे तो टालेंगे। वहीं जब अखिलेश यादव ने ट्वीट कर बीजेपी के खिलाफ बोला तो उनकी पत्नी डिंपल यादव ने भी मोर्चा खोल दिया। इस पर अखिलेश यादव की पत्नी और मैनपुरी से सांसद डिंपल यादव का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा, इससे पहले कभी तारीखें नहीं बदली गई, आपदा आ जाए तो बात अलग है, ये सोचने वाली बात है। ऐसा क्यों किया गया? सपा के साथ सभी लोग खड़े हैं, बीजेपी को हटाना चाहते हैं। चुनाव की तारीखों को हटाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बड़े नेता महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार ना जा पाए, इसलिए ऐसा किया गया। यहाँ पर विचारधारा की लड़ाई है। परिवारवाद के खिलाफ लोगों को उम्मीदवार तक नहीं मिला। हमारे परिवार से लेकर चुनाव लड़ा रहे हैं। ये दो विचारधाराओं की लड़ाई है। करहल में पिछली बार से बड़ी जीत होगी। मैनपुरी का हमेशा एहसानमंद रहूंगी। तो उपचुनाव की तारीखों के बदलने के बाद अब सभी विपक्षी पार्टियों के दिग्गज नेता बदले बदले तेवर में नजर आ रहे हैं और लगातार भाजपा पर हमलावर है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर कैसे बीजेपी को इसका फायदा मिलेगा, क्योंकि मात्र 7 दिन में बीजेपी ऐसा क्या कर लेगी जो वो इतने दिन में नहीं कर पाए। गौरतलब है कि बीजेपी ने ही यूपी में होने वाले विधानसभा उपचुनाव की तारीखों में बदलाव की मांग को लेकर चुनाव आयोग को ज्ञापन सौंपा था। बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने अपने ज्ञापन में कहा था कि 15 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा होने की वजह से कुंदरकी, मीरापुर, गाजियाबाद और प्रयागराज में लोग 3-4 दिन पहले इकट्ठा हो जाते हैं। ऐसे में चुनाव आयोग को कार्तिक पूर्णिमा को ध्यान में रखते हुए तारीखों में बदलाव करना चाहिए। बीजेपी की मांग थी कि 13 नवंबर की जगह 20 नवंबर को चुनाव हो और अब ऐसा ही होगा। आपको बताते चले कि अब 20 नवंबर को उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदुस्तान 9 न्यूज।